तो इस वीडियो से, इस जजमेंट से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि किसी ने भी अपने पर चल रहे क्रिमिनल केसेस के बारे में, अपनी अरेस्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से छुपानी नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कि सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल केस चल रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि 498 का ही ऑफेंस हो, कोई भी ऑफेंस का क्रिमिनल केस उनके ऊपर चल रहा है, चाहे सीरियस है या नॉन सीरियस है, लेकिन FIR दर्ज है उनके ऊपर। तो ऐसे में उनको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, यदि किसी पर भी 498A का केस चल रहा है या कोई भी क्रिमिनल केस चल रहा है, ऐसे में यदि वो व्यक्ति कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है तो क्या उसको अपने पर चल रहे 498A के केस के बारे में या फिर क्रिमिनल केस के बारे में जानकारी देना ज़रूरी होगा? क्या होगा अगर वो इस इंफॉर्मेशन को डिपार्टमेंट से छुपाता है? दोस्तों, रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया है जो कि इसी पॉइंट पर है कि क्या होगा अगर व्यक्ति अपने ऊपर चल रहे क्रिमिनल केसेस, चाहे वो सीरियस हो चाहे वो नॉन सीरियस हो, किसी भी तरह के ऑफेंस के बारे में वो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को नहीं बताता है। क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए? और अगर नहीं बताई जाती है तो क्या नौकरी रहेगी या चली जाएगी? इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। बहुत लोग ये पूछते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट कर दूं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमारे को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को समझना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले चलते हैं उसके फैक्ट्स के ऊपर कि क्या फैक्ट्स है उस केस में। देखिए, फैक्ट्स ये हैं कि एक व्यक्ति है जिसका कि नाम है दिलीप। दिलीप की सन 2003 में अपॉइंटमेंट हुई CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में। दिलीप कुमार के ऊपर एक FIR रजिस्टर्ड थी और उस FIR में चालान पेश हो चुका था, यानी कि उस पर चार्जेस यानी कि चार्जशीट लग गई थी। और जब CRPF की जॉब के लिए उसने अप्लाई किया था तो उस टाइम पे अपना वेरिफिकेशन रोल भरते समय उसने ये बात डिपार्टमेंट से कंसील कर ली, यानी कि छुपा ली। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि ये मैटर किसी न किसी के सामने आएगा और लास्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। और 2003 में दिलीप की अपॉइंटमेंट CRPF में हो जाती है। जिस टाइम अपॉइंटमेंट होती है उस टाइम भी उसके ऊपर वो क्रिमिनल केस चल रहा था, पर वो कभी भी उसके बारे में डिस्क्लोज नहीं करता और डिपार्टमेंट में काम करता रहता है। यानी कि उसकी अपॉइंटमेंट से पहले भी उसके ऊपर केस चल रहा था और जब उसकी अपॉइंटमेंट हो गई, वो डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, तब भी उसके ऊपर वो केस चल रहा था। यानी कि उसने पहले और बाद में बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं किया। पर ऐसी चीज़ें छुपाए नहीं छुपती हैं। डिपार्टमेंट को एक दिन पता लग ही गया कि दिलीप ने अपॉइंटमेंट के टाइम पर और इवन उसके बाद भी इस केस के बारे में कंसील किया है, जो कि CRPF के नियमों के और सर्विस रूल्स के खिलाफ था। अब जब ये बात सबके सामने आई तो दिलीप कुमार के ऊपर CRPF वालों ने डिसिप्लिनरी इंक्वायरी कराई। इंक्वायरी में दिलीप ने कहा कि उसने कोई इन्फॉर्मेशन कंसील नहीं की है, लेकिन डिसिप्लिनरी इंक्वायरी में या डिसिप्लिनरी कमेटी में उसकी कोई बात नहीं सुनी गई और डिसिप्लिनरी कमेटी ने अपना फैसला सुनाया और दिलीप को नौकरी से निकाल दिया गया। दिलीप ने डिसिप्लिनरी कमेटी के ऑर्डर की यानी कि अपने रिमूवल के खिलाफ एपेलेट अथॉरिटी में केस डाला, जो कि इंटरनल ही एक डिपार्टमेंटल अपील होती है। वहाँ भी उसकी अपील डिसमिस की गई और उसको नौकरी से निकालने का ऑर्डर सही माना गया। इसके बाद दिलीप सन 2012 में हाई कोर्ट में एपेलेट अथॉरिटी के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट डालता है। हाई कोर्ट दिलीप की रिट एक्सेप्ट कर लेती है और हाई कोर्ट एपेलेट अथॉरिटी के पास केस वापस भेज देती है इस डायरेक्शन के साथ कि दिलीप की अपील को रिकंसीडर किया जाए। अब केस वापस एपेलेट अथॉरिटी यानी कि डिपार्टमेंट में जो एपेलेट अथॉरिटी है उसके पास पहुंचता है। एपेलेट अथॉरिटी दोबारा से अपील की सुनवाई करती है और फिर अपना सेम डिसीजन सुना देती है, यानी कि दिलीप को निकालने का। इसका मतलब यह है कि जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने दिलीप को निकालने का ऑर्डर दिया था वो बिल्कुल सही था और एपेलेट अथॉरिटी ने उसको सही माना। दिलीप फिर दोबारा हाई कोर्ट में रिट फाइल करता है एपेलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के खिलाफ। हाई कोर्ट में वो अपना पक्ष रखता है कि उसने कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन कंसील या सप्रेस नहीं की है। उसका कहना था कि उसने वेरिफिकेशन फॉर्म में जो कॉलम
ये इन्फॉर्मेशन देनी थी उसमें ना तो यस लिखा ना ही नो, ऐसे में उसने कुछ भी कंसील नहीं किया है। साथ ही उसका ये भी कहना था कि उसे कभी भी अरेस्ट नहीं किया गया और वो कभी भी पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में नहीं रहा और उसे लगा था कि मैटर गांव के लोगों के द्वारा सेटल किया जा चुका है, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि मैटर पेंडिंग है और इसीलिए उसने वो कॉलम छोड़ दिया, ना तो उसमें यस लिखा ना ही नो लिखा। डिपार्टमेंट ने अपना वही पक्ष रखा कि दिलीप पर क्रिमिनल केस था जो कि उसने कंसील किया, जानबूझकर कंसील किया। हाईकोर्ट के सिंगल जज ने भी दिलीप के स्टैंड से एग्री नहीं किया और दिलीप की रिट सन 2018 में डिसमिस कर दी। इसके बाद दिलीप ने डिवीजन बेंच में अपील की। डिवीजन बेंच ने दिलीप की अपील तो सुनी पर सिंगल बेंच के ऑर्डर में इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया। पर डिवीजन बेंच ने कुछ बातें कही जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। पहला तो ये था कि क्रिमिनल केस में जो भी ऑफेंस था वो पेटी ऑफेंस था, यानी कि छोटे ऑफेंस यानी कि नॉन सीरियस ऑफेंस था। दूसरा ये कि ट्रायल कोर्ट ने सभी को ये कहकर एक्विट किया था कि पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है और यही बात दिलीप भी कह रहा था कि कॉम्प्रोमाइज़ या सेटलमेंट हो गई थी जिस वजह से केस पेंडिंग था, इस बारे में उसे पता ही नहीं था। तीसरा पॉइंट ये था कि जब दिलीप पहली बार हाईकोर्ट रिट में आया था तो उस केस को वापस एपलेट अथॉरिटी के पास भेज दिया था कि एपलेट अथॉरिटी उसे रिकंसीडर करती, पर एपलेट अथॉरिटी ने उसे रिकंसीडर नहीं किया और अपना सेम डिसीजन वहां पे सुना दिया। ऐसे में डिवीजन बेंच का ये भी कहना था कि दिलीप को नौकरी से निकालना बहुत ही एक हार्ड और एक हार्श डिसीजन है। ऐसे में हाई कोर्ट ने उसकी अपील पार्टली अलाउ कर दी और नौकरी से निकाले जाने वाले आदेश को सेट असाइड कर देती है और उसे कम सजा देने के निर्देश डिपार्टमेंट को देती है। इस ऑर्डर के खिलाफ डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करता है और मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में सामने आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने डिपार्टमेंट अपना सेम स्टैंड रखता है कि दिलीप ने इंफॉर्मेशन कंसील की है और उसे नौकरी से निकाला जाना चाहिए। दिलीप अपना पक्ष रखता है कि उसने कोई बात कंसील नहीं की है, क्रिमिनल केस के बारे में कंसील नहीं किया है, उसे नहीं पता था कि केस पेंडिंग है, केस में सेक्शंस पेटी ऑफेंसेस के हैं। दिलीप का ये भी कहना था कि 2009 से वो डिपार्टमेंट में अपनी सर्विसेज दे रहा है और कभी भी कोई कंप्लेंट का मौका उसने नहीं दिया है। ऐसे में क्रिमिनल केस गंभीर नहीं था और वो उस क्रिमिनल केस में बरी हुआ, तो उसे नौकरी से निकाला जाना गलत है और ये डिसीजन बहुत ही हार्श है। डिवीजन बेंच ने भी कम पनिशमेंट देने के लिए कहा था। देखिए, इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट अवतार सिंह की जजमेंट का भी रेफरेंस दिया गया। इन सभी चीज़ों को सुनने के बाद फैक्ट्स आप जान चुके हैं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन सुनाता है। अब जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। देखिए, पहला पॉइंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है इसमें कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी डिस्प्यूट नहीं है कि दिलीप ने मटेरियल फैक्ट को कंसील किया था। दूसरा पॉइंट ये था कि दिलीप ने वेरिफिकेशन फॉर्म भरते हुए कॉलम को खाली छोड़ दिया था, लेकिन इससे दिलीप की ऑनेस्टी नहीं सामने आती है। तीसरा पॉइंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये रखता है कि दिलीप को क्रिमिनल केस के बारे में पूरी जानकारी थी, क्योंकि उसने क्रिमिनल केस में कोर्ट में जाकर के सरेंडर किया था और बेल भी ली थी। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दिलीप ने अपने अपॉइंटमेंट की जानकारी जो छुपाई थी वो अपॉइंटमेंट से पहले भी छुपाई थी और अपॉइंटमेंट के बाद भी छुपाई थी, क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट सन 2003-2004 में हुई थी, लेकिन उसका जो क्रिमिनल केस डिसाइड हुआ था वो 2008 में हुआ था। ऐसे में डिसिप्लिनरी कमेटी, एपलेट अथॉरिटी और सिंगल जज ने जो ऑर्डर किया था वो सही था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने दिलीप को नौकरी से निकाले जाने वाले ऑर्डर का समर्थन किया। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बात करता है कि क्या क्वांटम ऑफ पनिशमेंट में इंटरफेयर किया जा सकता है, जैसा कि डिवीजन बेंच ने किया, तो उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। यानी कि दिलीप की पनिशमेंट के साथ इंटरफेरेंस नहीं किया जा सकता और पनिशमेंट बिल्कुल सही है, उसे नौकरी से निकाला जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ये तय हो जाता है कि मटेरियल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्रिमिनल केस, चाहे वो छोटा क्रिमिनल केस हो चाहे बड़ा क्रिमिनल केस हो, अगर उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया या इन्फॉर्मेशन को कंसील किया गया या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो ये पक्का ग्राउंड है कैंडिडेचर को कैंसिल करने का या फिर एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेट करने का। ऐसे में व्यक्ति को पेंडिंग केसेस के बारे में, अपने अरेस्ट के बारे में या क्रिमिनल केस की इन्फॉर्मेशन की जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, अपॉइंटमेंट से पहले भी और अपॉइंटमेंट के बाद भी। ये जो केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये अप्रैल 2022 का केस है, लेटेस्ट केस है और इसका टाइटल है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस दिलीप कुमार। इस जजमेंट की साइटेशन
और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पूरी की पूरी जजमेंट आपके सामने विद फैक्ट्स आपको समझा दिया है। आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो मुझे आप भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगली बार मिलते हैं नए वीडियो में, नए टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।